इस कोरोना काल में जितने भी त्यौहार अगर बात करा जाए तो हर समाज की, जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई की अगर बात करें तो हर कौम के एक से एक फेस्टिवल आए, बड़े से बड़े फेस्टिवल थे, जिसको इस कोरोना काल में सरकार के जो गाइडलाइन थे कोरोना काल को लेके, उसके मातहत उसके जरिए अपने त्यौहार को भी मनाया गया है। और अपने हर्ष उल्लास तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही जो माहौल हम जिस स्थिति में गुजर रहे हैं आज के टाइम में, महामारी कोरोना जो हम लोगों को एक अपने जद में लिया हुआ है, साए में है, खौफ ज़दा होके हम बहुत ही सीमित दायरे में कोई त्यौहार मना रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज बता दूं आपको कि 24 दिसंबर माफ़ी चाहेंगे, आज का शाम है और कल 25 दिसंबर जो कहते हैं क्रिसमस पर्व है, जो क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। और इस पर्व के लिए इस वक्त हम डबुआ मेथोडिस्ट चर्च में हैं। यहाँ पे आज आपको बता दूं कि 24 दिसंबर को तैयारी चल रहा है, कल की जो त्यौहार है यहाँ पे क्रिसमस पर्व मनाया जाएगा, उसकी तैयारी आपको दिखा दें कि ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हो जाता है जान लेना कि जब एक समाज की बात होती है, जब कोई फेस्टिवल की बात होती है, तो ऐसा चीज़ होता है कि हर कोई उसका एक लुत्फ़ उठाना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है। लेकिन इस कोरोना काल में कैसा रहेगा वो मनोरंजन? क्रिश्चियन समाज का जो ये त्यौहार है, अब जब त्यौहार मनाया जाएगा तो इस बार कोरोना काल में, ये साल में कोरोना के दौर में भी ये पहला एक फेस्टिवल होगा जो कोरोना ग्रस्त कहा जाए, तो इस दौर में ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल कुछ तैयारियां हो रही है यहाँ पे, और वो तैयारियां इसलिए है कि कल सुबह से ही यहाँ पे कुछ मजलिस, कुछ लोगों का जमावड़ा होगा। तो कितने लोगों के यहाँ पे जमावड़ा के लिए, यानी कि कितने लोग जुट सकते हैं, क्या तैयारी है इसमें, किस तरीके के लोग और कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ जानने के लिए यहाँ मेथोडिस्ट चर्च के जो यहाँ पे फादर हैं जॉर्ज सी मसीह, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि कल की क्या इन्होंने तैयारी कर रखा है। जो आएंगे श्रद्धालु, कहते हैं कि जो लोग आएंगे उनके लिए इन्होंने क्या इंतज़ाम किया हुआ है। सर, पियनन में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले पियनन की तरफ से मुबारकबाद सर कि हम सारे मिलके इस अच्छे पूरे साल में एक बड़ा पर्व आ रहा है, क्रिसमस पर की बधाई सर। आप सबको भी क्रिसमस की, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकबादियाँ। सब सुनने वालों को, सब भारत में रहने वालों को और पूरी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की, क्रिसमस की बड़े दिन की मुबारकबादियाँ। सर, आप जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज अपने चर्च की बजाय बाहर कैंपस में निकल के कुछ आप कामों में लीन हैं और कुछ काम करवा रहे हैं, तो क्या तैयारी चल रही है वैसे? परिस्थितियाँ इस साल थोड़ी सी विपरीत हैं, और क्योंकि कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए पहले तो हम चर्च के अंदर सारी आराधना किया करते थे, हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं चर्च के अंदर होते थे। पर अब जो है हमने ये बाहर टेंट लगाया है, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हमें मिली है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की, कि हम बाहर, बिल्डिंग के बाहर 500 लोगों की गैदरिंग जो है उसको कर सकते हैं, और बिल्डिंग के अंदर 50% जो भी कैपेसिटी हमारी है उसके अनुसार 50% जो है हम लोगों को बिठा सकते हैं। इसीलिए हमने ये बाहर टेंट का इंतज़ाम किया है। मौसम कभी भी बदल सकता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोगों को बिठाएंगे। इस जगह पर LED जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, जो कि चर्च से कनेक्टेड होगी, लाइव वो चलेगा प्रोग्राम। और इस जगह पर भी आप देखें, ये बरामदा है, यहाँ पे भी कुछ बैठने के लोगों का इंतज़ाम होगा, एक एक कुर्सी छोड़ के बैठने का इंतज़ाम होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। यहाँ पे भी एक LED जो है वो यहाँ पे लगाई जाएगी, और सैनिटाइजेशन का पूरा हमने ध्यान रखा है। लोगों को पहले से बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोला है कि आप जो है फेस मास्क लगा कर आएँ, आप हैंड सैनिटाइज यहाँ पर करें। हम यहाँ पे हर आने वाले का टेम्परेचर जो है वो भी नोट करते हैं, और साथ में हैंड सैनिटाइजर की मशीनें हमारे पास हैं, हाथ से भी बॉटल्स लेके, स्प्रेयर लेके खड़े हैं। यहाँ पे भी कुछ लोगों के बैठने का इंतज़ाम जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस समय में लाइट्स भी है, पर हमने कवर भी किया हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ लोगों के बैठने का इंतज़ाम होगा, और सामने जो है LED और साउंड सिस्टम जो है वो। तो आप मशगूल हैं अपने कामों को अंजाम देने में, ताकि सुबह
जब भी आए यहाँ पे दर्शक तो उसका आनंद उठाएं। तो स्टार्टिंग में क्या प्रोग्राम होना है और एंड में क्या प्रोग्राम होना है? सुबह 10 बजे से हमने आराधना शुरू करी है। आराधना है, बच्चों ने, जवानों ने कुछ गाने तैयार किए हैं, कुछ क्रिसमस प्ले है, ड्रामा है क्रिसमस का, प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से पैदा हुए और उससे रिलेशन में शिक्षाएं, और कुछ गीत हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं 2-4 इस तरीके से माहौल के लिए हिसाब से। और साथ में आराधना है, परमेश्वर के वचन का प्रचार है, लोगों के लिए धार्मिक संदेश होगा बाइबल धर्मशास्त्र से, प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुए, कब हुए, और साथ में आज के समय में उनकी शिक्षाएं किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, हम उसके ऊपर चलकर अपने जीवन को मुबारक और धन्य बना सकते हैं। दर्शकों को बता दूं कि अभी कुछ जो जैसे जो दर्शक ना आ पाए या फिर वो जानना चाहे कि आखिर में क्रिश्चियन समाज आखिर में करता क्या है, किस तरीके से वो अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, तो आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक आम तौर पे हर समाज के लोग झांकी या फिर कुछ हमें मेमोरेंडम हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो पूर्वज या फिर हमारे धार्मिक मान्यता क्या है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे है जो इसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिर में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने का वजह क्या है। तो बेहतर है कि हम जो मार्गदर्शक जो उपदेश देते हैं वो बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। सर इसके बारे में हमें बताइए कि इसे हम चरनी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है जब पैदा हुए तो पहली बार इतिहास में सेंसस शुरू हुए। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता, उनकी माता मरियम और यूसुफ, जो कि शारीरिक रूप से उनके पिता नहीं थे और पर माता मरियम से उनकी सगाई हुई थी, वो उन्हें लेकर अपने शहर यरूशलेम और बैतलहम में आए ताकि अपना नाम अपने रिकॉर्ड में चढ़वा सके, फैमिली का नाम, क्योंकि सब जगहों से लोग अपने घरों को आ रहे थे, इसलिए वहाँ पर सराय में, धर्मशाला में जगह नहीं थी। माता मरियम के प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने का समय पूरा हो गया, कहीं जगह नहीं मिली, तो उन्हें चरनी में, गौशाला में जगह मिली और उस गौशाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वहाँ पे माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। और उसी समय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुछ लोग चरवाहे थे, भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे, रात का समय था, उन्हें स्वर्गदूत ने आकर संदेश दिया कि तुम सब के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और तुम उसे जो है मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और वहां जाकर उस पर का दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखें एक बच्चा है, गरड़िया है, छोटी भेड़ लेकर आया है ना। तो ये वो सीन है कि वो गरड़िए भी अपनी भेड़ों को लेकर आए और जगह जगह से, अलग अलग देशों से जो है ज्ञानी पुरुष पंडित लोग थे जिन्होंने एक बड़ा चमकीला स्टार देखा और स्टार को पढ़कर उन्होंने जाना कि परमेश्वर दुनिया में देहधारी होकर आ रहा है और वो उसके दर्शन करने के लिए अलग अलग देशों से वो आए। और ये 3 लोग जो हैं उस तरीके से हम उन्हें देखते हैं। माता मरियम है, प्रभु यीशु मसीह हैं, पैदा हुए वहाँ चरनी में, उनके पिता यूसुफ हैं और 3 लोग अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं, ये चरवाहे हैं। गौशाला में पैदा हुए, वहाँ गाय है, भेड़शाला थी वो, और भी जानवर वहाँ पे थे, ये भेड़ है। जो उस सीन को जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जिस परिप्रेक्ष्य में पैदा हुए, ये उस सीन को दर्शाने के लिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें बाकी नहीं है जो हमारे दर्शक ना समझ पाए, और इस तरीके से एक शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक लाइफ को डिस्क्राइब करना है, उनकी जो हमारे परमात्मा माना जाता है और उनका पूरा एक जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो और भी जानते हैं, हालांकि ये जान लेना ज़रूरी है कि आज हम ऐसे दौर में जब गुजर रहे हैं कि कोरोना का एक दूसरा स्टेज यानी कि दूसरा हमशक्ल और स्ट्रेन ब्रिटेन में, लंदन में, कुछ ऐसे जगह में जो फॉरेन कंट्री में अभी पाया गया है, तो उसको लेके यहाँ पे क्या तैयारी रहेगा, क्या अलर्ट अभी भी इस तरीके से, क्योंकि ये कॉमन हो गया, हर कोई अब जान गया है कि दूसरा जो हमशक्ल स्ट्रेन जो अब कोरोना का चल रहा है, तो इससे बचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी हम जान लेते हैं। क्रिसमस की हो रही है और उसमें अगर चर्च की बात करें तो ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ पे जो क्रिश्चियन समाज के लोग आएंगे और सबसे पहले वो लोग चर्च में आते हैं, जो यहाँ के पास्टर होते हैं यानी कि फादर जो होते हैं वो उपदेश देते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से हमें धार्मिक रख रखाव में धार्मिक तरीके से अपने जीवन को गुजारना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि
कि ये चर्च का वो जगह है जहाँ से यहाँ सारे लोग जो भी आएंगे चर्च में या दीदार करने या फिर जो भी लोग यहाँ आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे बैठने का पूरा इंतजाम है। जो श्रद्धालु आएंगे, जो लोग आएंगे, वो बैठ के उपदेश सुन सकते हैं, फादर की बात को सुन सकते हैं, जो कि आज हम किस विकट परिस्थिति में गुजर रहे हैं या फिर हमारी जीवन शैली क्या है, किस तरीके से हमें सुधारना चाहिए, ये सारी बातें जो दीन की और कहते हैं कि एक धार्मिक हर तरीके की बातें यहाँ से सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे फादर जी है, मैं इनसे एक बार फिर से बात करना चाहूँगा कि जो हालात अभी है वो कल क्या क्या ऐसी बातें होंगी जो आम जनता को बताना होगा और ये अपने उपदेश में देंगे। सर जी सर, क्या जो उपदेश होगा वो बताएं। आज सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे, हमारी प्रार्थना यही है कि समस्त भारत, पूरी दुनिया कोविड-19 के इस श्राप से आज़ादी पाए। और साथ में जो सेकंड वर्जन कोविड की बात कर रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या पावरफुल है, हमारी ये भी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह से, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से, कि ये सब बुराइयां, ये सब जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, ये सब वायरस ख़त्म हो। और जो लोग इसके पीछे अगर हैं, कोई इंसानी दिमाग या दुष्ट दिमाग भी काम कर रहा है, परमेश्वर उनको भी ठीक करे और ये सब कुछ ख़त्म हो। हम सारी दुनिया बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई। और आज देखें, हम अपना त्यौहार, कोई भी त्यौहार अपना नहीं मना पा रहे हैं। हमारा साल में यही आखिरी त्यौहार है क्रिसमस। और मैं यही अपने लोगों को, हम यही संदेश दे रहे हैं पिछले दिनों में भी, परमेश्वर पर विश्वास रखें, धार्मिक कामों में बने रहें, अपने आप को शुद्ध रखें और परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बना के रखें कि हमसे कोई बुराई ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अंदर की बुराई इस ज़मीन पे वो आए ताकि सारी मानव जाति उनके आने से फ़ायदा उठा सके। मैं एक बार फिर से मैं सभी लोगों को,
सारी मानव जातियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की, क्रिसमस की मुबारकबादियाँ देता हूँ। साथ में नया साल 2021 भी आशीषों से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की महिमा से आपके लिए भरा हो, आनंदमय हो, बरकतों वाला हो। बड़ा दिन मुबारक हो। नया साल 2021 सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।